अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दोस्ती की काफी मिसालें हैं, जैसे अमेरिका इजराइल, भारत रूस, भारत गल्फ के देश और अब भारत ईरान की दोस्ती देखने लायक है। आप जानते हैं कि ईरानी सर्वोच्च नेता खामेनेई की मौत हो चुकी है, जिनको दफनाने की प्रक्रिया चल रही है। उसी कड़ी में दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष और प्रतिनिधि तेहरान पहुंच रहे हैं। उसी कड़ी में भारत से हर धर्म के प्रतिनिधि और भारत सरकार के डेलीगेट्स पहुंचे हैं। इसी को देखकर ईरान काफी भावुक हो गया है, जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। भारत में मौजूद ईरानी दूतावास ने भारत सरकार, भारतीय जनता और अंतिम संस्कार में शामिल भारतीय प्रतिनिधिमंडल का सार्वजनिक रूप से आभार व्यक्त किया है। दूतावास ने कहा कि भारत ने दुख की इस घड़ी में जिस तरह ईरान का साथ दिया, वो दोनों देशों के बीच सदियों पुराने रिश्तों और आपसी सम्मान का प्रमाण है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक औपचारिक धन्यवाद था या फिर इसके पीछे छिपा है एक बड़ा कूटनीतिक संदेश? जब किसी देश का सर्वोच्च नेता दुनिया से विदा होता है, तब अंतिम संस्कार केवल धार्मिक या पारिवारिक कार्यक्रम नहीं रहता, बल्कि वो उस देश की राजनीतिक और कूटनीतिक ताकत का भी प्रदर्शन बन जाता है। आयतुल्लाह अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में लाखों लोग शामिल हुए और कई देशों के प्रतिनिधिमंडल तेहरान पहुंचे। अंतिम संस्कार कई दिनों तक चला और इसे हाल के वर्षों के सबसे बड़े राजकीय शोक कार्यक्रमों में गिना जा रहा है। यहाँ पर एक बात बताते चले कि खामेनेई को 9 जुलाई को दफनाया जाएगा। अभी उनकी अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही है। इसी दौरान भारत ने भी अपनी ओर से आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल भेजा। भारत सरकार की ओर से विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्ग्रेटा और बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। इसके अलावा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद भी तेहरान पहुंचे। वहीं जम्मू कश्मीर की पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने भी अंतिम संस्कार में भाग लेकर ईरान के प्रति संवेदना व्यक्त की। ये तस्वीर इसलिए भी खास थी क्योंकि इसमें अलग अलग राजनीतिक विचारधाराओं के भारतीय प्रतिनिधि एक साथ दिखाई दिए। राष्ट्रीय हित के मुद्दों पर भारत अपनी राजनीतिक सीमाओं से ऊपर उठकर भी एकजुट दिखाई देता है। जानकारी देते चले कि भारत स्थित ईरानी दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि भारत सरकार, भारत के लोगों और अंतिम संस्कार में शामिल आधिकारिक भारतीय प्रतिनिधिमंडल का ईरान तहे दिल से आभार व्यक्त करता है। दूतावास ने कहा कि भारतीय नेताओं और विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी दोनों देशों के बीच गहरे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और मानवीय संबंधों का प्रतीक है। साथ ही ये भी कहा गया कि ईरान के लोग दोस्ती और दया के इस कदम को कभी नहीं भूलेंगे। इसी बयान को लेकर विदेशी मामलों के जानकार अपनी अपनी भाषा में इसे पढ़ रहे हैं और कह रहे हैं कि भारत ईरान संबंधों में कूटनीति की भाषा में ऐसे शब्द बहुत मायने रखते हैं। अगर आज की तारीख में देखें तो दोनों देशों के बीच हजारों वर्षों से व्यापार, संस्कृति और सभ्यताओं का आदान प्रदान होता रहा है। आज भी ऊर्जा सुरक्षा, पश्चिम एशिया की स्थिरता, समुद्री व्यापार और क्षेत्रीय संपर्क जैसे कई मुद्दों पर दोनों देशों के संबंध महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ऐसे समय में जब पूरा पश्चिम एशिया तनाव से गुजर रहा है, भारत ने शोक के अवसर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर ये संकेत दिया कि वो संवाद और सम्मान की नीति पर कायम है। हालांकि ये भी सच है कि भारत के सामने संतुलन बनाए रखने की बड़ी चुनौती है। एक ओर ईरान है, जिसके साथ भारत के लंबे रणनीतिक संबंध हैं। दूसरी ओर अमेरिका और इजराइल जैसे महत्वपूर्ण साझेदार भी हैं। ऐसे में भारत की विदेश नीति लगातार संतुलन बनाने की कोशिश करती रही है। विशेषज्ञ मानते हैं कि अंतिम संस्कार में भारत की भागीदारी इसी संतुलित कूटनीति का हिस्सा थी, जहां संवेदना भी दिखाई गई और किसी प्रकार का अनावश्यक राजनीतिक संदेश देने से भी बचा गया। इसी बीच ईरान में नेतृत्व परिवर्तन भी हो चुका है। रिपोर्ट्स के अनुसार आयतुल्लाह खामेनेई के निधन के बाद मुज्तबा खामेनेई को नया सर्वोच्च नेता घोषित किया गया है। हालांकि सुरक्षा कारणों के चलते वो सार्वजनिक अंतिम संस्कार कार्यक्रमों में दिखाई नहीं दिए, जिससे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी इस पर काफी चर्चा हुई। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ईरान का भारत को दिया गया ये सार्वजनिक धन्यवाद भविष्य के रिश्तों को और मजबूत करेगा? इसका जवाब आने वाला समय देगा, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ऐसे प्रतीकात्मक कदम अक्सर लंबे समय तक याद रखे जाते हैं। जब कोई देश सार्वजनिक रूप से कहता है कि हम आपकी दोस्ती कभी नहीं भूलेंगे, तो उसका असर केवल भावनात्मक नहीं होता,
बल्कि वो भविष्य की कूटनीतिक संभावनाओं का भी संकेत देता है।